पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का तीसरा रविवार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया और प्रभु में आनंदित मनाने के लिए बुलावा देता है। आज के मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से यह मनन चिंतन करें कि क्या यीशु का परिचय मुझ में और हमारे जीवन में है या नहीं। आज के पाठों के द्वारा खास करके यीशु का जन्म दिवस बहुत ही करीब से तैयारी का वक्त कहकर बुलावा देता है। एक जीवन का अनुभव मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। हम कहीं बार किसी न किसी फंक्शन में या कार्यक्रम में भाग लेने जाते हैं। लोग हमें बुलाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। हम उन लोगों के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं। जिनको हम नहीं जानते उनके पास थोड़ी देर में जाकर उनका नाम, उनका पता, उनका काम, उनका रहना सहना पता करके उनसे हम संबंध जोड़ लेते हैं। उसके बाद हमारा गहरा संबंध मजबूत हो जाता है और उन लोगों को हम जान पाते हैं और उन लोगों की हम परिचय करते हैं। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता अपना परिचय देता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 6 से 8 और 19 से 28 के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता हमें आज मुख्य पात्र में दिखाई देता है। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार यूहन्ना अपने आप को स्वयं ज्योति नहीं कहकर पुकारता है और उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देने के लिए आज वो वहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए यहूदियों ने अपने नेताओं, याजकों और लेवियों को भेजकर यूहन्ना से प्रश्न करवाता है कि यूहन्ना कौन है। तो यूहन्ना बपतिस्ता उनसे कहते हैं कि मैं एलियस नहीं हूँ, मैं यीशु नहीं हूँ, मैं कोई नबी नहीं हूँ। इसमें क्रोधित होकर याजक और लेवी उनसे पुनः प्रश्न करते हैं, तो तुम कौन हो? और इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि यूहन्ना अपने बारे में या अपने मिशन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखा था। और ये जानकारी यह है कि यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को यीशु की परिचय देने के लिए तैयार करवाता है और खास करके मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए और उस पर विश्वास बने रखने के लिए जब वो यीशु आएंगे तो यीशु को वो लोग पहचानेंगे। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के विषय में कहकर वो अपना परिचय उन लोगों को देता है और कहता है कि मेरा मिशन प्रभु यीशु से संबंध जोड़ने के लिए है। और इसीलिए वो संबंध जोड़ने से पहले नबी ईसायाह का कहावत को वो रखते और कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज मैं हूं। और इसी के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु के मार्ग को सीधा करो, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देने का मिशन उन्होंने जारी रखा था। यूहन्ना बपतिस्ता ये भी कहते हैं वहां पर उपस्थित हुए लोगों को कि तुम्हारे बीच में वो है और तुम लोगों ने उसे नहीं पहचाना। मैं उसके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूं।
ऐसी परिस्थिति में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु की परिचय हमें देता है और यूहन्ना बपतिस्ता अपनी परिचय उन याजकों और लेवियों और तथा वहाँ पर उपस्थित लोगों को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ और जो आने वाला है उसके जूते के फीता खोलने भी मैं योग्य नहीं हूँ। तो इसीलिए आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 61 पद संख्या 1 और 2 ये कहता है कि किस प्रकार इजरायली जनता बंदी गृह में थी, वे गुलामी में अपना वक्त बिता रहे थे। नबी ईसायास के द्वारा उन इजरायली जनता को मुक्तिदाता की परिचय करवाता है और वो मुक्तिदाता उन्हें सांत्वना प्रकट करने के लिए वो आएगा। इस मुक्तिदाता का कार्य, उसका मिशन खास करके उन लोगों को मुक्ति दिलाने का, उन लोगों को छुड़ाने का, उन लोगों को एक आजाद जीवन जीने के लिए बुलावा देता है। इसलिए नबी ईसायास अपने वचनों में लिखते हैं और कहते हैं, उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, नबी ईसायास प्रभु का अनुग्रह का या कृपा का वर्ष घोषित करने के लिए वो आए थे। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जवाब क्या है? और इस जवाब को आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीयों को लिखते हैं और कहते हैं कि नबी ईसायास के जैसे हमें भी इस संसार में यीशु की परिचय और यीशु की पहचान को प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए संत पौलुस जोरदार से, संत पौलुस अपने ही शब्दों से कहते हैं कि विशेष करके आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। यह संत पौलुस का शब्द है और पौलुस हमसे, हर एक से यह करने के लिए बुलावा देता है कि हम भी इस संसार में जीते प्रभु यीशु को पहचानें, प्रभु यीशु की परिचय दूसरों को दें। तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें यीशु को जानना है, यीशु की परिचय हमें करनी है कि यीशु में मेरा पात्र क्या है और यीशु में मैं क्या करता हूं या क्या करने के लिए बुलाया गया हूं। और यदि मैं इन प्रश्नों के ऊपर चिंतन करता हूं तो जरूर मेरे लिए एक जवाब मिलेगा। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता को उस मिशन कार्य की तैयारी के लिए वो आए थे, उसी तरह मैं भी मेरे जिंदगी में यूहन्ना बपतिस्ता बनकर मैं अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाऊं और प्रभु यीशु की परिचय करके दूं। इसलिए ये ज़रूरी है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मेरा संबंध या मेरे पास यीशु के बारे में क्या क्या परिचय है। ये बातें यदि याद हम रखते हैं तो ज़रूर हम हमारी कमजोरियों पर ध्यान रखते हुए यह प्रश्न भी हम करें कि क्या मैं सच्चा ईश्वर का बेटा या बेटी कह पाऊंगा, कहलाऊंगा अपने मिशन कार्य के लिए? क्या मैं अपने मिशन कार्य में
उस प्रकाश का साक्ष्य दे पाऊंगा जैसे यूहन्ना बपतिस्ता को बुलाया गया, ताकि वो उस प्रकाश की या ज्योति की साक्षी बने। क्या मैं अपनी जिम्मेदारी में या अपने कार्यों में उस निर्धन प्रदेश का आवाज बन सकूंगा? जोर जोर से पुकार कर उन लोगों को प्रभु यीशु के आने की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से वो तैयार रह पाएंगे? या हम ये भी प्रश्न पूछें, क्या मैं अपने विश्वास में या अपने भरोसे में यीशु का कृपा पात्र बना रह पाऊंगा? तो हाँ, जरूर क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे जो तैयार था लोगों को समझाने के लिए, लोगों को परिचय देने के लिए, लोगों को जोर जोर से पुकार कर कहने के लिए कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करो, अपनी जिंदगी को शांत स्वभाव से पालो, यह कहने के लिए आज हम सब बुलाए गए हैं। अंत में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, तो हम लोगों के लिए आज के रविवार का संदेश क्या है? जब हम आज का रविवार आनंदित रविवार और रिजॉइस संडे कहकर मनाते हैं, हमारे लिए ये खुशी की बात है, ये आनंदित की बात है कि यूक्रिस्त में यीशु की सच्ची पहचान हमारे जिंदगी में होनी चाहिए। हर एक गिरजाघर में, हर एक पवित्र यूक्रिस्त में हम भाग लेते हैं। क्या उसमें ईश्वर के वचन के द्वारा, उनके संदेश को पाकर, यूक्रिस्तीय प्रार्थना में भागीदारी होकर, क्या हम प्रभु यीशु को अधिक मात्रा से जान पाते हैं? या यूक्रिस्ट में क्या वही रुचि रखकर हम आगे बढ़कर यह कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु को मेरे दिल में और हमारे दिल में पाने की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं? इसलिए आज के दिन हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण का दिन है। कुछ ही दिनों के बाद हम प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाएंगे। पूरे जोश से, पूरे खुशी से और आनंद से, नए कपड़े पहनकर, नए पकवान पहनकर, घर में बहुत सारा मेहमान आते हुए हम अपनी की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच यूहन्ना बपतिस्ता के साथ मिलकर अपनी आध्यात्मिक जीवन को संवारते हुए प्रभु के आने की खुशी से और स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं? यदि नहीं, आइए और एक हफ्ता हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, ताकि संपूर्ण मन से, हृदय से हम प्रभु यीशु की आने की तैयारी करें, क्योंकि यीशु के जन्म दिवस का पर्व हमें तैयार करता है उस मुक्ति कार्य में भागीदारी होने के लिए। और यह संदेश मेरे दिल में, हमारे दिल में जीवंत रहना है, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन देने के लिए आए हैं, हमारे लिए अपनी क्षमा प्रदान करने के लिए आए हैं, हमारे जीवन में उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो हमारे दिनों में जन्म लेंगे और उस तैयारी हमारे पूर्ण सहयोग दें। इसलिए आइए हमारा संबंध हम एक दूसरों में बनाए रखें, एक दूसरों में अपने आप को परिचय दें कि मैंने प्रभु यीशु की आने की तैयारी की है, और इस परिचय को दूसरों तक हम पहुंचाएं। ये संदेश के द्वारा आइए हम तीसरा रविवार, आगमन का तीसरा रविवार मनाएंगे और प्रभु में हर्ष उल्लास के साथ उसका जन्म दिवस मनाने की तैयारी करते रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।